इस ओकल्ट साइंस फाउंडेशन की तरफ से ये जो मेगा एस्ट्रो मीट आज चंडीगढ़ की धरती पर इसका सफल आयोजन हुआ है, उसके लिए हम सभी इस ओकल साइंस की पूरी टीम के लिए करतल ध्वनि करके उनका अभिनंदन और धन्यवाद करें। यहाँ हमने अन्य अन्य वक्ताओं के द्वारा बहुत सारी बातें सुनी। अगर आप में से 5 लोगों से ये पूछ लिया जाए कि आपने जितना सुना उसमें से आप कितना गुण पाए, क्या यहां से सुन के यहां से निकल गया या यहां से सुन के अंदर पहुंच गया? मैं ज़्यादा इधर उधर की बात न करते हुए आपको ज्योतिष समाज में आ रही कुछ विकृतियों के बारे में जागरूक करना चाहता हूं। आप सब ज्योतिषी हैं, आपको क्या बताया जाए? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बहुत सब कितना बार पढ़ चुके हो, कितनी बार सुन चुके हो। लेकिन जो ज्योतिष समाज में विकृतियां आ रही हैं उसके प्रति किसी भी ज्योतिष सम्मेलन में एक टॉपिक होना चाहिए, एक भूमिका तैयार होनी चाहिए कि हम ज्योतिष के बारे में तो बताएं, बहुत अच्छी बात है। जैसे भाटिया जी ने लाल किताब के बारे में बहुत अच्छी बात कही और ये भी बताया कि इसके जो उपाय हैं वो करने भी तब चाहिए जब आप इसको पूर्णतः उसको समझते हुए हैं, आपने उसको जाना है, पढ़ा है, उसके स्वभाव को जाना है। स्वामी ध्यान रहस्य जी के बारे में, ध्यान रहस्य जी से हमने सुना अभी, और अभी मुझसे पहले तंत्र मंत्र यंत्र की आप चर्चा सुन रहे थे, कमल किशोर जी से सुन रहे थे, अश्विनी भैया सुना आपने। लेकिन अभी मुझसे पहले जो वक्ता थे, मैं उन्हीं की ही बातों की भूमिका को बना करके अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि जो वो माहौल क्रिएट कर गए हैं ना, अगर उससे इतर जाएंगे हम लोग तो मुझे ऐसा लगता है गाड़ी शायद पटरी पे ना चल करके पटरी से नीचे उतर जाएगी। क्योंकि 2 मिनट पहले जो माहौल था ना आपके पास, उस माहौल को कंटिन्यू रखने के लिए मैं आपको उसी माहौल में ही रखना चाहता हूं। तंत्र मंत्र यंत्र, उससे पहले स्वामी ध्यान रहस्य जी ने भी आपको बताया कि गुरु के बारे में आपकी निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। लेकिन ये बात कहने में स्वामी जी जितनी सहज है ना, उतनी करने में सामान्य नहीं है। आज ज्योतिष में, ज्योतिष समाज में जो विकृति आ रही है उसका सबसे बड़ा कारण है स्वामी जी, कोई बाहर वाला नहीं है। ज्योतिष को पूर्ण रूप से आज इस विकृति के रूप में समाज में पैदा करने वाले हम और आप में से कुछ ज्योतिषी ही हैं। बात कड़वी है, अच्छी लगे तो ले जाइएगा साथ, नहीं तो मुझे वापस दे जाइएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ज्योतिष से धन कमाना एक अच्छी बात है,
अभी मुझसे पहले वक्ता जो बोल रहे थे वो कह रहे थे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भृगु जी का अनादर करते हैं, और भृगु जी का अनादर करते हैं तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं आपके यहाँ नहीं आऊंगी। लेकिन कलयुग में ये बातें बहुत हद तक सिद्ध नहीं होती साहब। वो गाना आपने सुना होगा कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि हंस चुगेगा दाना तुनकर कौआ मोती खाएगा। जिनके पास ज्ञान होगा ना, जिनके पास नॉलेज होगी ना, उनके पास वास्तविकता में कोई जाएगा ही नहीं। और जिनके पास नॉलेज नहीं होगी ना, जिनके पास बहुत ज़्यादा शानो शौकत होगी, दिखावा होगा, इत्यादि इत्यादि, सोशल मीडिया पर जो ज़्यादा हाईलाइट होगा, भले वो यूट्यूब पर होगा, इंस्टाग्राम पे होगा, फेसबुक पर होगा, ट्विटर पर होगा, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे होगा, पॉपुलर वही होगा, विद्वान वही होगा, एजुकेटेड वही होगा, क्वालिफाइड वही होगा, या आप ये समझ लीजिए कि उसमें बहुत सारी विद्वता होगी जो सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव होगा। इतनी सारी एस्ट्रो मीट हो रही हैं महाराज। अभी थोड़ी देर पहले भी इन्होंने बताया कि अक्टूबर में ये भी करा रहे हैं। अभी 4 सितंबर को एक और है चंडीगढ़ में। की करोगे इतनी सारी मीटिंगा करा के? दसो, बस झंडा ऊंचा रहे हमारा। ओ मेरे तो अगे थे, मैं उनके तो अगे। जब तक एकता नहीं होगी ना, मुट्ठी बंद गई तो लाख की और खुल गई तो खाक की। आज इस एस्ट्रो मेगा एस्ट्रो मीट में आप सब लोग हाथ ऊंचे करके संकल्प लीजिए कि अपने साथ काम करने वाला, चाहे कोई भी, चाहे वो लाल किताब करता है, चाहे वो वैदिक करता है, चाहे वो केपी करता है, चाहे वो टैरो कार्ड करता है, चाहे वो न्यूमोलॉजी करता है, आप किसी भी ज्योतिषी की बुराई अपने मुख से नहीं करोगे। हाथ खड़े करके संकल्प दीजिए। जो नहीं कर रहा, इसका मतलब है वो मेरी बात से सहमत नहीं है। महाराज जी, आप लोग सहमत नहीं हैं? हाँ जी, हाँ जी। महाराज जी तो करते ही नहीं है, लेकिन अगर हम सभी मिलकर के, महाराज जी आप नहीं करते हैं, आप करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि बस हम सब लोग इस चीज को समझते हुए किसी भी एस्ट्रोलॉजी की या एस्ट्रोलॉजर की या जो काम आप कर रहे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, हमारे गुरुदेव कहते थे स्वामी जी कि जो भी आप प्रोफेशन में हो, जो प्रोफेशन आपको धन देता है, जो प्रोफेशन आपको रोटी देता है, जो प्रोफेशन आपको मान सम्मान देता है, जो नाम देता है, उस प्रोफेशन की कभी निंदा न करिए। इसीलिए मैं आपसे फिर प्रार्थना करूं, बात समय हो, बात अच्छी लगी हो तो आप साथ ले जाइएगा, ना अच्छी लगी हो तो मैं आपसे सबसे क्षमा प्रार्थी हूं भैया। इसीलिए आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि ज्योतिष बताने के साथ साथ हम ज्योतिष को बढ़ाने का प्रयास करें। अगर ज्योतिष बढ़ेगा तो इसका मतलब हम सब भी बढ़ेंगे, और हम सब बढ़ेंगे तो समाज बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। हम सब बुद्धिजीवी हैं, देवज्ञ हैं। महाराज जी ने हमें देवज्ञ कह करके संबोधित किया था। सभी देवज्ञों का यह धर्म बनता है कि अपने धर्म की, जिस धर्म की हम रोटी खाते हैं, जिस धर्म का पानी पीते हैं, उस धर्म के प्रति कोई आक्षेप समाज में हमारे लिए न लगा पाए, क्योंकि ज्योतिष वेद का ही अंग है। इसीलिए ज्योतिष को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी टीम, जो भी यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो महाराज पढ़ाते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, वो अपने यहाँ 10 लोगों की टीम ऐसी खड़ी करें जो इन चीज़ों के खिलाफ, इन समाज में फैल रही विकृतियों के खिलाफ एकजुट होकर के काम करें। तो हम सब, मुझे लगता है हम सब जल्दी कामयाब हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।